हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम शशांक रॉय और शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। और टॉपिक क्या कहता है? स्मोक टॉवर्स इनफेक्टिव, एटलीस्ट 40,000 नीडेड इन दिल्ली टू कॉम्बैट टॉक्सिक एयर, अकॉर्डिंग दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कहना है, जिन्होंने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को भेजा है। इंडिया में दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ता चला जा रहा है और दिल्ली के पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें 40,000 स्मोक टॉवर्स की जरूरत है। बट क्वेश्चन ये है कि क्या ये सस्टेनेबल है? क्या ये सस्टेनेबल है? क्या ये सस्टेनेबल है? उसके अलावा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग वन स्मोक टॉवर? ठीक है, हु विल पे द प्राइस? अगेन, इज इट अ फाइनल सॉल्यूशन? क्या ये प्रॉब्लम्स का, क्या हम सिर्फ सिम्टम्स का इलाज कर रहे हैं? स्मोक टॉवर लगा के क्या हम सिर्फ सिम्टम्स का इलाज कर रहे हैं? वी आर ट्रीटिंग द सिम्टम्स एंड नॉट ट्राइंग टू फाइंड आउट द रूट कॉज। ठीक, ये समझने की जरूरत है। सबसे पहले दिल्ली के ज्योग्राफी को हम देखते हैं, एक बार शुरू करते हैं। यह है कुछ नजारा दिल्ली के स्मोक टॉवर्स का। ठीक है, ये स्मोक टॉवर्स को देखिए। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति स्मोक टॉवर का लोकार्पण हो रहा है, मुख्य अतिथि अरविंद केजरीवाल जी हैं। ये स्मोक टॉवर काम कैसे करता है? स्मोक टॉवर्स को हम दिखाते हैं। ये रहा 1000 क्यूबिक मीटर्स ऑफ फ्रेश एयर पर सेकेंड। इनका ये पॉल्यूटेड एयर जो है, इन सारे के सारे ये एक तरह से वेंटिलेशन होता है। इन पॉल्यूटेड एयर को ये सक करता है। ठीक है, यहां से पॉल्यूटेड एयर जाता है और इसके बीच में 5000 फिल्टर्स होते हैं दो लेयर्स में। इस टॉवर के अंतर्गत, इस टॉवर के अंदर जो है बहुत से फिल्टर्स होते हैं। ये एयर यहां से आता है और उसके बाद से ये जो छोटे छोटे फैंस लगे हुए हैं, इन फैंस के थ्रू एटमॉस्फेयर में डिस्पर्स होता है। सो दिस बेसिक, बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है स्मोक टॉवर। स्मोक टॉवर रॉकेट साइंस नहीं है, दैट्स द प्रॉब्लम। ठीक है, ये रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन 1000 क्यूबिक मीटर ऑफ फ्रेश एयर पर सेकेंड रिलीज करता है। ये तो ठीक है, चलो स्मोक टॉवर हमने लगा दिया। बट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ स्मोक टॉवर? दिल्ली के अलग अलग एरियाज में बड़े बड़े स्मोक टॉवर लगे हैं, ये पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का असेसमेंट यह है कि स्मोक टॉवर जो दिल्ली में लगे हैं वो इनइफेक्टिव हैं पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। और डीपीसीसी ने यह बात बताई है किसको? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को। डेटा को मॉनिटरिंग किया गया है, दिल्ली के एयर क्वालिटी डेटा को मॉनिटरिंग किया गया है स्मोक टॉवर्स को, और आईआईटी बॉम्बे ने यह इंडिकेट किया है कि स्मोक टॉवर्स आर इनइफेक्टिव। दिल्ली के आनंद विहार में बहुत से एरियाज में ऐसे स्मोक टॉवर हैं जो कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं। नाउ कॉस्ट की बात कर लेते हैं। कॉस्ट में हर एक स्मोक टावर जो है 100 मीटर तक, ईच स्मोक टावर विल कॉस्ट 15 लाख पर मंथ। आपको 15 लाख रुपए पर मंथ देना पड़ेगा। इसका कॉस्ट है, इसके मेंटेनेंस का, इसकी इलेक्ट्रिसिटी का, फिल्टर रिपेयरिंग का। पॉल्यूशन जो है सिर्फ 100 मीटर के एरिया में ये 15% तक कम कर पाता है। यानी 15 लाख रुपए पर मंथ लगा के सिर्फ आप 17% तक पॉल्यूशन कंट्रोल कर पाते हैं 100 स्क्वायर मीटर के एरिया में। उसके अलावा इंटायर नेशनल कैपिटल को कंट्रोल करने के लिए हमें लगभग 43,000 स्मोक टॉवर्स की जरूरत है और इसका खर्चा आएगा लगभग 11 करोड़ रुपए। ठीक है, 11 करोड़ रुपए आएगा। यानी पूरे दिल्ली को अगर एक स्मोक टॉवर 100 स्क्वायर मीटर के एरिया को कवर करता है तो हमें 47,000 स्मोक टॉवर्स की जरूरत है, जिसका कॉस्ट आएगा 11 करोड़ 80 लाख रुपीस पर मंथ। नाउ द क्वेश्चन इज दैट सस्टेनेबल? स्मोक टॉवर इज एन आइडिया जो कि सिम्टम्स का इलाज करना है, लेकिन रूट कॉज इरेडिकेशन नहीं है। ऑपरेशनल चैलेंजेस क्या है? 15 लाख पर मंथ पर स्मोक टॉवर को खर्च करना यह इकोनॉमिकली अनजस्टिफाइबल है, जस्टिफाइबल है। डीपीसीसी का यह कहना है स्मोक टॉवर्स को इंस्टॉल किया गया अंडर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इन 2022 ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस, लेकिन 2020 के एक्सपेरिमेंटल के बेसिस के बाद से ये चीजें लगातार डिमांड बढ़ने लगी और जनता को देखते हुए और पॉल्यूशन के खतरे से जनता को बचाने के लिए, कंफर्ट करने के लिए स्मोक टॉवर्स लगाए गए। इफेक्टिवनेस की अगर हम बात बोलें तो दे हैव बिकम, स्मोक टॉवर जो है एयर पॉल्यूशन को 48 to 56% तक 20 मीटर के दायरे में कंट्रोल करते हैं। नाउ जैसे जैसे ये दायरा, जैसे ये स्मोक टॉवर है, जैसे जैसे ये दायरा बढ़ता चला जाएगा इसका इफेक्ट कम होता चला जाएगा, इसका इफेक्ट कम होता चला जाएगा। नो पॉजिटिव इंपैक्ट एड्रेस किए गए, ऑब्जर्व किए गए हैं आनंद विहार में। और आनंद विहार जो कि हाईली पॉल्यूटेड एरिया है, हाईली डेंसली पॉल्यूटेड एरिया है, इन सारे एरियाज में पॉल्यूशन जो है वो सीवियर कैटेगरी में पाया गया है। रिकमेंडेशन क्या है? रिकमेंडेशन ये है कि स्मोक टावर्स को रीपर्पस करना पड़ेगा म्यूजियम्स टू डिसेमिनेट टेक्निकल इंफॉर्मेशन अबाउट एयर पॉल्यूशन कंट्रोल। डीपीसीसी का कहना है कि स्मोक टावर्स बिल्कुल बेकार की चीज हैं, इनको म्यूजियम के तौर पे यूज करना चाहिए ताकि लोगों को हम अवेयर कर सकें
कि आप एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे करते हैं और एयर पॉल्यूशन का इंपैक्ट क्या है। दूसरी चीज, आईआईटी बॉम्बे का रिकमेंडेशन यह है कि फिल्टर्स को चेंज करना है, इनकी हाइट कम करनी है और स्मॉलर फैंस को यूज करना है ताकि इनका इफेक्टिवनेस बढ़ जाए। मेंटेनेंस और ऑपरेशनल चैलेंजेस के बारे में मैंने आपको बताया कि लगभग पूरे दिल्ली को कवर करने के लिए 11 करोड़ रुपीस पर मंथ लगेंगे इलेक्ट्रिसिटी और मेंटेनेंस कॉस्ट के तौर पे। डिस्पाइट देयर इंस्टॉलेशन, अगर देखा जाए तो 37% इंक्रीज इन PM10 concentration in मंदिर मार्ग एंड आनंद विहार सिंस 2019-20 2019-20 में इंस्टॉलेशन के बावजूद भी मंदिर मार्ग एरिया में 37% इंक्रीज हुए हैं PM10 पार्टिकल्स के डेवलपमेंट में। नाउ लैक ऑफ गवर्नमेंट एक्शन, कुछ और भी प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं। डीपीसीसी ने दिल्ली गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया है कि स्मॉग टावर्स को इनऑपरेबिलिटी ऑन May 31, 2023 बहुत से स्मॉग टावर जो है वो मेंटेनेंस में नहीं है और कुछ टावर जो हैं वो स्टिल ऑपरेशन है, लेकिन बहुत से स्मॉग टावर्स काम नहीं कर रहे हैं। कंक्लूजन ये है कि स्मॉग टावर इज एन आइडिया व्हिच इज बेसलेस। स्मॉग टावर्स आपको एक छुटपुट आराम दे सकते हैं, कंफर्ट दे सकते हैं कि कुछ एरियाज में एयर पॉल्यूशन कम हो रहा है, लेकिन अगर हम कॉस्ट की बात बोलें तो ये कॉस्ट अनसस्टेनेबल है। तो जरूरत इस बात की है कि हम ट्रांसपोर्ट के ऊपर ध्यान दें, ट्रांसपोर्ट इमिशन के ऊपर ध्यान दें, हम कॉस्ट इकोनॉमिक जो है इमिशन जीरो इमिशन व्हीकल्स को प्रमोट करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करें, स्टबल बर्निंग को कंट्रोल कर लें, ठीक है, बजाय इसके कि हम स्मॉग टावर्स में पैसा लगा रहे हैं। तो जरूरत किस बात की है, लिमिटेड इंपैक्ट एंड राइजिंग पॉल्यूशन जो है वो देखा जा रहा है। डीपीसीसी ये भी कहता है नीड फॉर अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज एंड इम्प्रैक्टिकलिटी ऑफ रिलाइंग सोनली ऑन स्मॉग टावर। अगर हम पूरी तरीके से स्मॉग टावर पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है एंड ये लॉन्ग टर्म में हमारा काम नहीं आने वाला है, मींस इट इज नॉट सस्टेनेबल। सो दिस इज इट इन दिस आर्टिकल। फिर से मिलेंगे नए आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।